गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग एक्सरसाइज 1B आज पढ़ेंगे। क्लास 8 का एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल का। क्वेश्चन पहला है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे ये नंबर्स दिए हैं, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1 बाई 1 हम करेंगे। अभी 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है। हम कोई भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का तरीका अब हम आपको सिखाएंगे। हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ऐसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि कहीं सेंटर पॉइंट पे बीच में हम, या बीच में नहीं, जैसा पॉजिटिव निगेटिव अगर साइड दिया है तो उसके अकॉर्डिंग, या हम कहीं भी यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है पॉइंट ना, तो हम 0 मान लेंगे किसी एक जगह पर। अब हमने जब 0 मान लिया, अब हमें 1/3 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हमें 1/3 हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हम तरीका देखेंगे। अब क्या करेंगे कि 1/3 आपका एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 के पॉजिटिव साइड में इसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात और यहाँ पे सीख लीजिए पहले कि 0 से राइट हैंड साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डायरेक्शन होता है। ठीक, अब ये लाइन कोई फिक्स नहीं है कि कितनी बड़ी लाइन है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आप हर क्वेश्चन में लाइन छोटी बड़ी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड है। 1/3 क्या है आपका, एक पॉजिटिव नंबर है। अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले ये जो डिवाइड में डिनोमिनेटर में 3 दिया है, हम इस 3 को यहाँ पे 3 पार्ट कर लेंगे। इस 3 जो दिया है ना, वो 3 की वजह से हम 3 इक्वल पार्ट हम यहाँ पर कर लेंगे। अब 3 इक्वल पार्ट में हमने, चलिए मान लिया कि हम 2 सेंटीमीटर पर, आप इसे रफली भी कर सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर का एक एक पार्ट आपने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट करना था। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इक्वल करने के लिए हमें थोड़ा स्केल यूज करना पड़ेगा। 3 इक्वल पार्ट। अब 3 इक्वल पार्ट में से एक, यानी कि 1 आउट ऑफ 3, ऐसे ही होता है ना, 1 आउट ऑफ 3। टोटल कितना है, 3, 1 2 3। तो 1 आउट ऑफ 3, यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1/3। ठीक, अब यहाँ पे 1 2 3 हम लिखेंगे नहीं, बस 3 इक्वल पार्ट होगा हमारा। तो ये क्या हो गया, ये 1 2 3 पार्ट जो हमने किया था, ये हम 1 2 3 नहीं लिखेंगे, तभी हमने समझने के लिए किया था। तो कितना क्या था, टोटल 3 पार्ट में से एक पार्ट, 1 आउट ऑफ 3। तो हमने ये 3 इक्वल पार्ट किया, उसमें से 1, उसमें से एक पार्ट, तो यही वाला होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे हम इसको बड़ा करके 1/3 रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे देखिए, आप बारी बारी कई सारा क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा। फिर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एक कोई सेंटर पॉइंट ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हमने मान लिया 0 है। अब क्या है, 2/7, इसका मतलब अब ये 7 है, तो हम 7 इक्वल पार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट हो गए। अब 7 में से टोटल 2 आउट ऑफ 7, तो 2, 1 पार्ट 2 पार्ट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2/7। ये वाला आपका हो जाएगा क्या, 2/7। ऐसे ही आप रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। फिर क्या है, 3 होल्स 1 होल्स 3/4। तो फिर से आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ भी देखिए 1 होल्स 3/4 क्या है, एक आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई नंबर है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। अब 1 होल्स 3/4 को हम 1 + 3/4 लिख सकते हैं। वही तो होता है। इसका मतलब कि एक पूरा होल नंबर और 3/4 आपका एक रेशनल नंबर है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि ये 1 जो है, सिर्फ एक ही भाग करना है। एक पूरा होल नंबर है, तो एक हम पूरा
पार्ट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे। देखिए आप धीरे धीरे समझने लगेंगे कि क्यों हमने बड़ा किया। यहाँ पर एक आपने पूरा पार्ट कर लिया। अब एक के बाद उतनी ही दूरी पर हम दूसरा एक भाग ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया ना, ये 1 और ये 2, 1 तो है। अब 1 के बाद 1 प्लस इतना, तो ये 2 के पहले 2 पूरा नहीं है, 1 के बाद इतना नंबर बचा। अब 3/4 है, तो 1 और 2 के बीच में हम 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 पार्ट करेंगे। देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। यहाँ बनाने में भले मिस्टेक हुआ है, छोटा बड़ा हो गया, हम डिवाइड नहीं कर पाए अच्छे से, लेकिन आप इसे क्या करेंगे, आप इसे इक्वल समझेंगे ना। 4 पार्ट किया, 4 में से 3, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, तो ये क्या हो गया आपका 3/4। 1 प्लस 3/4, तो आपका यहाँ पे टोटल कितना आ गया, 1 होल्स 3/4। ये वाला भाग आपका 1 होल्स 3/4 आ गया। आगे के नंबर सब हम देखेंगे, कई सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अपने आप समझ में आने लगेगा। अब फिर देखिए हम यहाँ पे कहीं 0 मान ले रहे हैं। क्यों हम एकदम इधर मान रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में नंबर है, तो इधर वाला थोड़ा सा हमें ज्यादा चाहिए। ठीक, इसीलिए इधर का हम छोड़ दे रहे हैं नेगेटिव साइड का। अगर नेगेटिव नंबर होता तो हम यहाँ पे 0 कहीं मान लेते, इधर साइड हम पूरा वर्क करते लेफ्ट हैंड साइड में। अब 2 होल्स 2/5, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2/5 है। तो सबसे पहले तो हम 2 इक्वल पार्ट करें, 1 2। अब यहाँ 2 तक तो हम पहुंच गए, लेकिन 2 के आगे भी नंबर है, तो हम 3 तक लेकर चले जा रहे हैं। देखिए इक्वल इक्वल है सब, आप चाहे स्केल से करिएगा, ये तीनों इक्वल है। अब 2 के बाद वाला और 3 के बीच में 5 पार्ट आपको करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर आपने 1 के बाद 2 के बीच में आपने 4 इक्वल पार्ट किया, फिर उसमें से 3। अब 2 के बाद ये 2 है आपका, और यहाँ कहीं 3 होगा। अब 2 के बाद 5 इक्वल पार्ट कर दीजिए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 इक्वल पार्ट लगभग हो गए। अब 5 में से 2 आउट ऑफ 5, तो 1 2, तो ये हो गया 2/5। लेकिन ये 2 के आगे है, तो 2 होल्स 2/5, ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना सिंपल है, धीरे धीरे आपको बातें समझ में आ रही हैं। और नंबर्स हैं, देखते हैं इसी में। क्वेश्चन 4 के अलावा यहाँ 5th वाला है। 5th में है 3 होल्स 1/2। फिर 6th में है 5 होल्स 5/7। फिर 7th में है आपका 4 होल्स 2/3। और 8th में है 8 ओनली। तो फिर क्या करेंगे, अब हम फिर से वही लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम तो हमारा क्या है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने फिर से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 3 होल्स 1/2 को। हम यहाँ पर कहीं 0 मान लेते हैं। अब 3 होल्स है, तो इसका मतलब कि 3 और प्लस 1/2, 3 के आगे तक जाएगा ये। तो पहले हम 3 इक्वल पार्ट करें, 1 2 3। अब 3 के आगे जाएगा, इसका मतलब 4 तक ये जाएगा ना, 3 के बाद भी है 3 प्लस 1/2, 3 और आधा ना। तो ये 1 2 3 और ये 4 यूनिट तक हम लेकर चले जा रहे हैं। 3 तक तो कंफर्म है। अब 3 के बाद हाफ और, तो 3 के बाद हाफ और मतलब ये तो एकदम डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये 3 एंड हाफ। तो यहाँ पे 3 एंड हाफ, इन दोनों के बीच में हाफ होगा, तो 3 एंड हाफ यहाँ पर होगा। तो 3 होल्स 1/2। अगर ऐसे भी हम करते हैं कि पहले 2 पार्ट में बांट लिया, 1 पार्ट और 2 पार्ट ना, जो जो डिनोमिनेटर में रहता था उतना पार्ट हम करते थे। देखिए 2 पार्ट कर लिए थे, उसमें से 1 पार्ट, तो वैसे भी आप समझ सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है,
फिर से सबसे सब में सब हमें पहले नंबर लाइन ड्रा करना है। अगले क्वेश्चन में क्या है 5, तो हम 5 पहले 5 पॉइंट एकदम डिवाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5। अब 5 के आगे है, देखिए यहाँ पे 5 से भी ज़्यादा है, यानी कि 6 तक लगभग जाएगा। तो हमने 6 पॉइंट ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4 5 6। 5 तो क्लियर है। अब 5/7, 5 के आगे 5 + 5/7 इसको हम लिख सकते हैं। तो 5 के आगे अब 7 पार्ट हमें करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब 5 आउट ऑफ 7, ये पूरा 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट्स हैं। अब 7 में से हमें 5 इसमें निकाल लेना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं पे, ठीक। तो ये क्या है 5/7 है, लेकिन 5 के बाद है तो 5 होल्स 5/7, ठीक। ये वाला भी आ गया आपका। एक और देख लेते हैं। अगला है, यहाँ पे हम फिर 0 मान ले रहे हैं। 4, इसका मतलब 4 के आगे जाएगा, 5 पॉइंट हमें बनाने होंगे, तो 1 2 3 4 5 सब इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। तो 4 होल्स 2/3 का मतलब कि 4 पूरा का पूरा, तो 1 2 3 4 5, 4 के बाद ही ये काम होगा हमारा। तो 2/3, तो पहले 3 इक्वल पार्ट हम कर लेंगे 1 2 3, 3 इक्वल पार्ट हो गए। अब 2 आउट ऑफ 3, इसमें से पूरे 3 में से कितना 2, तो 1 2 कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/3, लेकिन 4 के बाद है तो 4 होल्स 2/3, कितना आसान होता जा रहा है। अब यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो सिंपल एक नंबर है, यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, और 8 कह रहा है तो हम 8 पार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 8 को। तो यहाँ पे आपका हो गया 8, ठीक। नीचे आप ऐसे लिख भी सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये जो जहाँ रिप्रेजेंट करते हैं उसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ठीक है। ये 8 आपका रिप्रेजेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया।